तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि कृणन्ति ये भूरिदा जना। नमस्कार मित्रों, आज हम एक बहुत ही पवित्र और आध्यात्मिक स्थल की यात्रा पर हैं। आज हम जा रहे हैं परम संत भगवान परमहंस श्री रामकृष्ण देव व उनकी लीला सहधर्मिणी परम आराध्या श्री माँ शारदा देवी के जन्म स्थान जयराम बाटी व कामारपुकुर। भगवान श्री रामचंद्र जी तथा भगवान बुद्ध को छोड़कर बहुधा अन्य सभी अवतारी महापुरुषों का जन्म संकटग्रस्त परिस्थितियों में ही हुआ है और यह कहा जा सकता है कि भगवान श्री रामकृष्ण देव भी किसी विशेष प्रकार के सुखद वातावरण में या इस संसार में अवतरित नहीं हुए। अब हम आ पहुँचे हैं इस यात्रा के पहले पड़ाव माँ शारदा देवी के जन्म स्थान जयराम बाटी में। श्री शारदा देवी का जन्म 1853 में इसी गांव में हुआ था। यह गांव अपनी पवित्र परंपराओं के साथ विशेष रूप से श्री रामकृष्ण के अनुयायियों के बीच एक पवित्र तीर्थ स्थान बन गया है। इस गांव का मुख्य मंदिर रामकृष्ण मठ और मिशन बेल्लूर मठ से संबंधित है और इसका नाम श्री श्री मातृ मंदिर रखा गया है, जो कि श्री रामकृष्ण की आध्यात्मिक पत्नी पवित्र माँ श्री शारदा देवी को समर्पित है। यह मंदिर का निर्माण शारदा देवी की जन्मस्थली पर ही किया गया है। इस पुराने घर का उपयोग शारदा देवी ने संभवतः 1863 से 1915 तक लगभग 52 वर्षों तक किया था। इस घर में सभी लोगों ने उनसे दीक्षा, ब्रह्मचर्य और संन्यास प्राप्त किया और इस प्रकार से यह धन्य हो गया। इस मंदिर के अंदर दर्शन लाभ प्राप्त करके हम अपनी यात्रा पर आगे बढ़ रहे हैं। परमहंस रामकृष्ण देव का अवतरण हुगली जिले के कामारपुकुर गांव में एक श्रेष्ठ ब्राह्मण परिवार में 17 फरवरी 1836 ईस्वी को हुआ था। बचपन में श्री रामकृष्ण देव का नाम गदाधर था। बचपन से ही उनका मन घर में स्थापित आनंद कंद सच्चिदानंद भगवान रघुनाथ जी की मूर्ति में लग गया। स्वयं फूल तोड़ ले आते और इच्छानुसार मनमानी उनकी पूजा करते रहते। इनकी स्मरण शक्ति बहुत तेज थी, साथ ही उन्हें गाने की भी रुचि थी। महात्माओं के जत्थों के दर्शन तो इनकी जीवनी में संजीवनी का कार्य करता था। कम उम्र में ही रामायण, महाभारत, गीता के श्लोक इन्हें सहज ही कंठस्थ हो गए थे। गदाधर जी, जो कि एक दैवीय बालक थे, अपनी करतूतें शुरू से ही दिखाते रहे। छिपे हुए दैवीय गुणों का विकास पहली बार तब हुआ जब गदाधर अपने गांव के पास आनुड़ गांव जा रहे थे। अचानक ही इनको एक विचित्र प्रकार की ज्योति का दर्शन हुआ और वहां बाह्य ज्ञान शून्य हो गया। लोगों ने समझा कि वो बेहोश हो गए हैं, लेकिन वह भाव समाधि थी। अपनी पिता की मृत्यु के बाद श्री रामकृष्ण देव अपने बड़े भाई के साथ कलकत्ता चले गए। उस समय वे मात्र 17-18 वर्ष के थे। रानी रासमणी ने दक्षिणेश्वर में काली जी के मंदिर की स्थापना की। 31 मई 1855 को इसी मंदिर में श्री रामकृष्ण देव के बड़े भाई मंदिर में पुजारी पद पर नियुक्त हुए।
परंतु शीघ्र ही यह पद श्री रामकृष्ण देव के पास आ गया। श्री रामकृष्ण देव जब पूजा करते तो इतने मगन हो जाते थे कि उन्हें तन मन की सुध नहीं रहती। फूल चढ़ाते चढ़ाते कहते, माँ माँ तुम, मैं तुम, और ध्यानमग्न हो समाधिस्थ हो जाते। उनके हृदय की व्याकुलता की पराकाष्ठा उस दिन हो गई जब व्यथित होकर माँ के दर्शन के लिए एक दिन मंदिर में लटकती तलवार उन्होंने उठा ली और जैसे ही अपने शरीर का अंत करना चाहा कि तत्क्षण माँ जगन माता का अपूर्व अद्भुत दर्शन लाभ प्राप्त हुआ। देह भाव भूल कर वे जमीन पर गिर पड़े। अंतःकरण में केवल आनंद ही प्रवाहित हो रहा था। लोग तो ये सब देखकर समझ ही नहीं पा रहे थे कि हो क्या रहा है। लोगों ने समझा कि उनकी मानसिक स्थिति बिगड़ गई है और उपचार आदि का विचार करने लगे। उसी में किसी ने सलाह दी कि इनका विवाह कर दिया जाए तो शायद मानसिक विकार दूर हो जाए। विवाह देखा जाने लगा। कामारपुकुर से 2 कोस दूर जयराम बाटी गांव में रहने वाली श्री रामचंद्र मुखोपाध्याय की कन्या श्री शारदा मणि जी से इनका विवाह करा दिया गया। परंतु विवाह हो जाने पर भी श्री रामकृष्ण देव के जीवन में कोई अंतर नहीं पड़ा। श्री रामकृष्ण देव ने माँ शारदा में ही प्रत्यक्ष श्री काली देवी को ही देखा। माँ शारदा को एक दिन बुलाकर श्री रामकृष्ण देव ने शांति से पूछा, क्या तुम मुझे सांसारिक जीवन की ओर खींचना चाहती हो? परंतु श्री माँ शारदा ने तुरंत जवाब दिया, नहीं, मेरी यह बिल्कुल भी इच्छा नहीं है कि आप सांसारिक जीवन व्यतीत करें। पर हाँ, आपसे मेरी यह प्रार्थना अवश्य है कि आप मुझे अपने ही पास रहने दें, अपनी सेवा करने दें तथा योग्य मार्ग बताएं। श्री रामकृष्ण देव को श्री माँ शारदा और काली देवी एक ही प्रतीत होने लगी और इसी भाव की चरम सीमा उस दिन हुई जब श्री रामकृष्ण देव श्री शारदा देवी का साक्षात श्री जगदम्बा ज्ञान से खोटसोपचार पूजन किया। पूजा विधि पूर्ण होते ही श्री शारदा देवी को समाधि लग गई। अर्ध बाह्य दशा में मंत्रोच्चार करते करते श्री रामकृष्ण देव भी समाधिस्थ हो गए। देवी और उसके पुजारी दोनों ही एक रूप हो गए। श्री रामकृष्ण देव की साधना नित्य चलती रही। दिन रात माँ काली ही पुकारा करते थे। कभी जड़वत हो मूर्ति की ओर देखते, कभी हंसते, कभी फूट फूट कर रोते, कभी कभी इतने व्याकुल हो जाते कि भूमि पर लौटते पोटते अपना मुंह तक रगड़ डालते थे। श्री रामकृष्ण देव ने भिन्न भिन्न साधनाएं की, कई प्रकार के दर्शन प्राप्त किए। वेदांती श्री तोतापुरी जी ने श्री रामकृष्ण देव से कई वेदांत साधनाएं कराईं। भैरवी ब्राह्मणी जी ने भी श्री रामकृष्ण देव से अनेक प्रकार की तंत्रोक्त साधनाएं कराईं। श्री रामकृष्ण देव ने कामनी कांचन का पूर्ण रूप से त्याग किया था। बुरे आचरण वाली नारी में भी जगन माता का साक्षात स्वरूप देखते थे और उसी भाव से आदर करते थे। श्री रामकृष्ण देव ने कई धर्मों की साधनाएं की और पालन किया। इन सब साधनाओं में उन्होंने यह दिखा दिया कि सब धर्म अंत में एक ही ध्येय में पहुंचते हैं और आपस में विरोध भाव रखना मूर्खता है। ऐसा महान कार्य करने वाले ईश्वरीय अवतार श्री रामकृष्ण देव परमहंस ही थे। यात्रा के अंतिम पड़ाव में हम आ पहुँचे हैं रामकृष्ण मठ कामारपुकुर। ये आप देख सकते हैं, ये वही स्थान है जहाँ भगवान श्री रामकृष्ण परमहंस देव ने जन्म लिया था।
ये है रामकृष्ण देव भगवान का मंदिर, जहाँ इनकी प्रतिमा प्रतिष्ठित है। यह है उन्हीं के द्वारा लगाया गया आम का पेड़। आप दर्शन कर सकते हैं। ये उनके रघुनाथ जी का मंदिर और ठीक उसके पीछे रामकृष्ण देव का कमरा, जिसे आप वीडियो में देख सकते हैं। कामारपुकुर के अंदर का वातावरण शांत और पवित्र है, जहाँ लोग ध्यान और धार्मिक अभ्यास के लिए आज भी आते रहते हैं। यह स्थान श्री रामकृष्ण के जीवन और दर्शन को दर्शाता है। प्रभु, तुम्हारी लीला कथा अमृत स्वरूप है। ताप तप्त जीवों के लिए तो वह जीवन स्वरूप है। ज्ञानी महात्माओं ने उसका गुणगान किया है। वह पाप पुंज को हरने वाली है। उसके श्रवण मात्र से परम कल्याण होता है। आशा है कि आप सबको भी यह वीडियो एक आध्यात्मिक अनुभूति करा रहा होगा। ईश्वर से प्रार्थना कि आप सभी दर्शकों सहित हम पर भी रामकृष्ण देव और शारदा माँ का आशीर्वाद मिले। मिलते हैं एक नई यात्रा में। तब तक के लिए नमस्कार।